जुल्फिकार खान है इसका नाम। 54 साल का पाकिस्तानी इमाम है, बोलोना इटली में था। इसको 8 अक्टूबर को निकाल दिया। ये रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करता था। इसने वीडियोस पोस्ट करे, वेस्टर्न कंट्रीज को बोला कि तुम इजरायलियों को सपोर्ट करते हो, और अल्लाह से इसने फरियाद करी, दुआ करी कि जो वेस्टर्न पश्चिमी देश हैं, मगरब के देश हैं, उनको बर्बाद कर दो। तो जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इटली की जो पीएम है जॉर्जियो मेलोनी, उन्होंने कांड तो किया है बहुत बड़ा। कांड इन द सेंस, अच्छे सेंस में। उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, अब देखिए ये खबर में लगा रहा हूं, हेट प्रीचर इमाम एक्सपेल्ड फ्रॉम इटली फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ हमास एज ए मार्टियर्स। मतलब हमास को ये सपोर्ट कर रहा था। अब इसकी फोटो देख लीजिए जरा, ये है, और ये पाकिस्तानी है, और ये 1995 से शायद वहां पे रह रहा था, और ये हमास को सपोर्ट, ये खुलेआम आतंकवाद को सपोर्ट, खुलेआम वहां पे लोगों को धमकाना, जो इलीगल एक्टिविटीज इटली के कानून के अंदर आती हैं वो सारी ये कर रहा था। तो इसकी जो घोषणा की थी वो करने वाले हैं, देखिए ये मैं लगा रहा हूं, मैथियो साल्विनी। अब देखिए उनका ट्विटर का ये मैंने हैंडल लगा दिया है। ये हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इटली के। उन्होंने लिखा है, वी फाइनली सेंट हिम होम, दैट्स राइट। और ये फोटो लगाई है उस मौलाना की, और लिखा है, इमाम दी बोलेंगा स्पल्सो। मतलब बोलेंगा, ये बोलेंगा में रहता था, वहां के इमाम को इन्होंने निकाल दिया। अब आगे इटालियन पढ़ने नहीं आती, बस ये समझ में आ रहा है, नो एड हमास, पता नहीं क्या लिखा है, सोस्टेंगनो एड हमास। मतलब ये लगता है कि हमास को सपोर्ट करने वाला था ये। तो ये वहां के डिप्टी पीएम ने ऐलान किया है। और क्यों जो भी नॉन मुस्लिम देश में जो मुसलमान गए हैं, जो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, क्यों उन्हें लात मारकर उनके पिछवाड़े पर उनको भगाना चाहिए, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बात समझ में आई शायद आ जाए, खासकर मुसलमानों को। बाकियों को मैं चेतावनी के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। माइग्रेंट लिबरल पॉलिटिशियन यूजेस मैरी एंड जीसस इमेजेस फॉर टारगेट प्रैक्टिस। नीचे फोटो भी लगी है, उसमें आपको देख रहा होगा गोलियों के निशान है या पता नहीं जो भी है, जिसके लिए छेद के निशान है, जीसस और मैरी की तस्वीर है। और ये स्विट्जरलैंड की बात है। लिखा है, सनीजा अमेती इज ए बोस्नियन मुस्लिम हु इज नोन फॉर हर प्रोवोकेटिव एक्ट्स। ये स्विट्जरलैंड में रहती है, बोस्निया के मुसलमान, और वहां की पार्टी से संबंधित है। देखिए, ज्यूरिक ग्रीन लिबरल पार्टी जीएलपी, उसकी ये नेता है। मतलब आपने स्विट्जरलैंड के संविधान का फायदा उठाया, आप वहां के लिबरल होने का फायदा उठाया आपने, आप नेता बन गई, आप वहां की पार्टी में शामिल हो गई। और इन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो पब्लिश की, एक शूटिंग एक्सरसाइज की, जिसमें इमेज लगी थी मैरी एंड जीसस की। अब आप बताइए कि कोई क्रिश्चियन अगर इसको देखेगा, उसके दिमाग में क्या आएगा? आप इंसल्ट कर रहे हो मैरी और जीसस की। आगे उस खबर में आता है कि जब मैडम पर प्रेशर बढ़ा, जब लोगों ने घेर लिया, तो शी अपोलोजाइज्ड फॉर द एक्शन एंड डिलीटेड द पोस्ट। उन्होंने माफी मांगी और पोस्ट को फौरन से डिलीट कर दिया, और कहती हैं कि दैट वाज एब्सोल्युटली स्टूपिड ऑफ मी, आई डिडंट थिंक एनीथिंग ऑफ इट, आई एम इनक्रेडिबली सॉरी, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द पीपल हु वेर हर्ट बाय दिस। उसके बाद जिस पार्टी में जो ये महिला हैं, मुसलमान महिला बोस्निया की, उसके प्रेसिडेंट ने, जो जग ग्रोसन है, उन्होंने कहा कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, और ये संजिया अमेती का जो बिहेवियर, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इट वॉज ए डेलिबरेट प्रोवोकेशन, ये जानबूझकर किया गया उकसाने का काम है। द जीएलपी स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो सीकिंग टॉक्स विद हर, वी आर नॉट रूलिंग आउट कॉन्सिक्वेंसेज। इसका मतलब यह हुआ कि जो जीएलपी है वो कह रही है कि इसके बदले कार्रवाई होगी। और फिर नीचे डिटेल दिया है, संजिया अमेती इज ए बोस्नियन मुस्लिम whose family came to Switzerland as refugees 1995। आज से 30 साल पहले इनकी फैमिली आई, शायद वहीं पली बढ़ी, वहीं पे हुआ, लेकिन उसको शिक्षा क्या मिली, टीचिंग्स क्या मिली? वो नफरत की टीचिंग मिली, जिसका उसने मुजाहरा किया है। ये हो गई पहली वजह, ठीक है। अब आता हूं मैं, एक दूसरी भी खबर है। इस्लामिस्ट क्लेरिक फंड रेजिंग टू कन्वर्ट रिमोट स्कॉटिश आइलैंड इनटू मुस्लिम होमलैंड। अब देखिए जी, कंट्रोवर्शियल रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर शेख यासिर अल हबीब ये प्लान कर रहे थे स्कॉटलैंड में एक जमीन खरीदने की और डेवलप करने के लिए, डेवलप ए सेफ हेवन फॉर मुस्लिम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। कि मतलब मुसलमान जो कुछ भी करें, मैं उसके लिए एक जगह बनाता हूं, वो वहां पे आ जाएंगे, और चूंकि पूरी मिल्कियत मेरी होगी तो वहां पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। ऐसी हरकतें बर्दाश्त की जाएंगी, और अगर आप इन हरकतों को जायज ठहराते हो तो फिर आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है।